मेरा नाम है किशन सोनी और आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन कोडिंग वेबसाइट्स एंड सीएमएस वेबसाइट्स। सो चलिए जानते हैं कोडिंग वेबसाइट्स और सीएमएस वेबसाइट्स में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेबसाइट्स कैसे बनाई जाती हैं। वी कैन क्रिएट वेबसाइट विद द हेल्प ऑफ टू मेथड्स, मतलब कि आप दो तरीके से वेबसाइट्स बना सकते हैं और दुनिया में जितनी भी वेबसाइट्स बनी हैं इन दोनों में से किसी एक मेथड पर बनी हुई है। अब वो दो मेथड्स क्या हैं? कोडिंग एंड सीएमएस। अब कोडिंग और सीएमएस में क्या डिफरेंस है? कोडिंग, अभी आप देख पा रहे हैं कोडिंग के नीचे एक इमेज है जिसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट कोड्स लिखे हैं और ये कोड्स बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हैं। ये कोड्स आपको शायद समझ नहीं आ रहे होंगे, बट उसके राइट हैंड साइड पे ही सीएमएस बने हैं। ये है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ये जो आइकन्स आपको दिखाई दे रहे हैं डिफरेंट, ये आइकन्स जो हैं सॉफ्टवेयर होते हैं जिसके थ्रू आप एक वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं। तो वेबसाइट्स बेसिकली दो टाइप से बनाई जाती है, फर्स्ट विद द हेल्प ऑफ कोडिंग एंड सेकंड विद द हेल्प ऑफ सीएमएस। अब कोडिंग और सीएमएस में क्या डिफरेंस है, चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कोडिंग की। कोडिंग को प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी कहा जाता है। अगर आप टेक्निकल वे में जानना चाहते हैं तो इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोल सकते हैं। अब ये क्या होती हैं? It's a traditional way of building a website where you have to write code from scratch and code out everything from front end to back end development. मतलब कि एक बहुत ही पुराना तरीका है जहां से लोग वेबसाइट बनाते आ रहे हैं। इसके थ्रू हम स्क्रैच से कोडिंग करते हैं, मतलब स्टार्टिंग से ही आपको कोड लिखने पड़ते हैं फ्रंट एंड और बैक एंड डेवलपमेंट के लिए। अब फ्रंट एंड और बैक एंड का मतलब होता है वो एरिया जो यूजर्स को दिखाई दे रहा है। लेट्स सपोज अभी आप एक तेजस सीडर्स की वेबसाइट पे जाते हैं तो आपको फ्रंट एंड दिखाई देता है। तो फ्रंट एंड एरिया वो होता है जो यूजर्स के लिए बनाया जाता है और बैक एंड एरिया वो होता है जहां पर वेबसाइट डिजाइन होती है, जो सिर्फ वेबसाइट बनाने वाला ही देख सकता है। तो अगर आपको अपनी वेबसाइट का फ्रंट एंड और बैक एंड एरिया बनाना है तो दोनों के लिए कोडिंग की जरूरत होती है। उसके लिए आपको पूरा स्क्रैच से कोडिंग करना पड़ता है। You have to know the basic to advanced programming language completely. Otherwise, you cannot build a website with hand coding as per your client's requirement. इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप कोडिंग की वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो आपको पूरी बेसिक टू एडवांस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए। अदरवाइज आप अपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स को और अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आपका टेक्निकल बैकग्राउंड होना बहुत जरूरी है। इसके लिए बीटेक करनी जरूरी है, इसके लिए टेक्निकल स्ट्रीम्स जो हैं उसमें एडमिशन लेना जरूरी है, तभी आप कोडिंग्स सीख सकते हैं। अब यहां पर कुछ लैंग्वेजेस हैं जिसके थ्रू वेबसाइट डिजाइन की जाती है। अब जैसे हमारी कुछ लैंग्वेजेस होती हैं हिंदी, उर्दू, पंजाबी, इंग्लिश, वैसे ही कुछ लैंग्वेजेस होती हैं कोडिंग की, लाइक जावा, पाइथन, सीएसएस, एचटीएमएल, सी प्लस प्लस, पीएचपी, एसक्यूएल। तो ये कुछ लैंग्वेजेस होती हैं जिसके थ्रू आप एक वेबसाइट डिजाइन कर सकते हो और उनकी कुछ इंटरफेस राइट हैंड साइड में जो इमेज बनी हुई है उस टाइप से होती है। तो अगर आप इसमें से कोई भी एक लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो कम से कम 4 to 5 मंथ्स लगते हैं उस लैंग्वेज को सीखने में। और 4 to 5 मंथ्स सिर्फ सीखने में लगते हैं, ये डिपेंड नहीं करता कि वो आपको प्रॉपर कोडिंग आ गई है या नहीं आई। तो अगर आप एक कोडिंग की वेबसाइट बनाते हैं तो आपको बहुत टाइम लगता है। तो अब बात करते हैं सीएमएस की। CMS means Content Management System. CMS stands for Content Management System. It is a tool to build a website from the basic structure it comes with. मतलब एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, एक ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू आप एक बेसिक स्ट्रक्चर से वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं। इसके अंदर कुछ बेसिक डिटेल्स बनी बनाई आपको मिल जाएंगी जिसके थ्रू आप एक वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं। It make uses of themes and template that suitable for your website category. इसका मतलब है कि अगर आप एक वेबसाइट बनाना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर कैटेगरी पे तो यहाँ पे प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स और थीम्स आपको मिल जाएंगी जिसके थ्रू आप एक वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं इजीली। दीज टेम्पलेट्स हैव अ लॉट ऑफ इनबिल्ट फीचर्स दैट आर यूजुअली प्रेजेंट इन अ रिस्पेक्टिव वेबसाइट निश। मतलब कि अगर आप किसी सॉफ्टवेयर से या सीएमएस से वेबसाइट डिजाइन करते हैं तो आपको उसी सॉफ्टवेयर के अंदर ही इनबिल्ट फीचर्स मिल जाएंगे जो कि एक यूजुअली वेबसाइट्स में होने चाहिए। यू कैन क्रिएट अ वेबसाइट विदाउट एनी टेक्निकल नॉलेज। मतलब कि अगर आप एक वेबसाइट डिजाइन करना चाहते हैं और अगर आपके पास कोई भी कोडिंग की या टेक्निकल नॉलेज नहीं है
तो आप CMS का यूज कर सकते हैं। अब CMS भी मैं आपको कुछ बता देता हूं, लाइक वर्डप्रेस, स्क्वायरस्पेस, वीबली, ओपनकार्ट, ड्रूपल, शॉपिफाई, विक्स। तो ये कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जिसके थ्रू आप वेबसाइट डिजाइन कर सकते हो विदाउट कोडिंग। चाहे आपका टेक्निकल बैकग्राउंड हो या ना हो, आप एक अच्छी वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करने वाले हैं। हम अपनी वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए वर्डप्रेस यूज करने वाले हैं। क्यों यूज करने वाले हैं, इसके भी रीजंस मैं आपको आगे बताता हूं। वाई वी यूज वर्डप्रेस। वर्डप्रेस क्यों यूज किया जाता है? सिंप्लिसिटी, मतलब कि बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी टू यूज सॉफ्टवेयर है। इसको कोई 12th का स्टूडेंट या 10th का स्टूडेंट भी एक वेबसाइट डिजाइन कर सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी, सो वर्डप्रेस एक ऐसी वेबसाइट डिजाइन करता है, या वर्डप्रेस पे आप जो भी वेबसाइट बनाते हैं वो फ्लेक्सिबल होती है, मतलब आप उसे किसी भी प्लेटफॉर्म पे, किसी भी डिवाइस पे ओपन कर सकते हैं। पब्लिश विद ईज, मतलब कि वर्डप्रेस पे जब आप कोई कंटेंट पब्लिश करते हो तो उसको पब्लिश करने में कोई लोडिंग टाइम नहीं लगता, 1 क्लिक से आपका कंटेंट पब्लिश हो जाता है। पब्लिशिंग टूल्स, मतलब वर्डप्रेस के पास नंबर ऑफ पब्लिशिंग टूल्स हैं, आप डिफरेंट डिफरेंट पब्लिशिंग टूल से वर्डप्रेस को यूज कर सकते हैं। इजी थीम सिस्टम, मतलब कि अगर आप वर्डप्रेस पे डिफरेंट डिफरेंट थीम्स लगाना चाहते हैं तो आपको बाहर से कोई थीम ऐड करने की नीड नहीं है। हालांकि बाहर से भी आप कर सकते हैं, बट वर्डप्रेस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो इनबिल्ट ही लाखों थीम्स कंडक्ट करता है। इनबिल्ट ही आप उनके अंदर लाखों थीम्स यूज कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। एक्सटेंड विद प्लगइन्स, मतलब कि अगर आप अपनी वेबसाइट से सेटिस्फाई नहीं है, आप अपनी वेबसाइट में कुछ एड ऑन फीचर्स चाहते हैं, तो आप वर्डप्रेस के थ्रू, प्लगइन्स के थ्रू अच्छी वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं, उसके अंदर एड ऑन फीचर और ऐड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और सबसे अच्छी बात है सर्च इंजन ऑप्टिमाइज्ड, मतलब कि वर्डप्रेस सर्च इंजन ऑप्टिमाइज्ड है। मैंने आपको पिछली वीडियोस के अंदर बताया था कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग करते हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो आपकी वेबसाइट सर्च इंजन फ्रेंडली बन जाएगी, मतलब उसको गूगल पर और बाकी सर्च इंजन पर रैंक कराना इजी रहेगा। इजी इंस्टॉलेशन एंड अपग्रेड्स, तो वर्डप्रेस इजीली इंस्टॉल भी हो जाता है और अपग्रेड्स भी इसके अंदर इजीली हम कर सकते हैं। और लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया है कि कैसे डोमेन और होस्टिंग लेकर वर्डप्रेस इंस्टॉल किया जाता है। सो मेरी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम वर्डप्रेस की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा एक वेबसाइट डिजाइन कैसे की जाती है विद द हेल्प ऑफ वर्डप्रेस। सो कीप वॉचिंग वीडियोस एंड स्टे कनेक्टेड। Thanks for watching. Stay blessed. Good luck. Thank you.